पहली बार ही सुन रही हूँ, हमेशा लड़कियों का ही सुना है मैंने दिल्ली में कि इसका कार्ड लड़कियों ने भी करा है ये काम, ऐसे काम? लड़कियां तो हाँ, मतलब जर्नली दिल्ली में सुनने को ही मिलता रहता है कि किसी लड़की ने किसी से इतने पैसे ले लिए, ये बोल के ले लिए कि यार मेरे घर पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, अभी यार प्लीज 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर दो, ये वो फलाना ढिकना, पैसे निकलवा लिए, अगले दिन बंदा ब्लॉक। ढूंढते रहो, तुम कहाँ ढूंढोगे। हाँ, लड़की आजकल तो इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज्यादा स्कैम चल रहे हैं। तेरे नोन में हुआ है? हाँ, क्या मतलब इसकी जो बात सुनी मैंने, मुझे उससे 4-5 साल पुरानी बात याद आ गई मेरी। लॉकडाउन से पहले की बात बोल सकते हैं हम लोग। एक दीदी है, वो मेरे घर से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर रहती है, तो मैं उन्हें इतना जानती नहीं थी क्योंकि मैं घर में मतलब मोहल्ले में से घूमती फिरती नहीं। हम लोग एक ऑफिस में काम कर रहे थे, तो वहाँ मेरी बातचीत हुई, तो ना वो बड़ी ना स्ट्रेस में थी। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या हो गया, क्योंकि आप जब 1-1.5 साल किसी के साथ काम कर लेते हो तो एक अलग बॉन्ड बन जाता है कि आप शेयर कर लेते हो चीज़ें। तो उन्होंने मुझे उस टाइम तो कुछ नहीं बताया, मुझे कुछ उड़ती उड़ती खबर सी आई जैसे कि उनका कुछ वायरल हुआ है। तो जब ये वायरल बात बोल रही थी ना, मुझे एकदम से वो बात रिकॉल हुई कि उनका कुछ वायरल हुआ है, शी इज़ इन वेरी स्ट्रेस, पुलिस केस वगैरह चल रहे हैं। तो मैंने फाइनली एक दिन उन्हें बिठा के पूछ लिया, मैंने कहा क्या हुआ है, मतलब मैं बहुत चीज़ें सुन रही हूँ बाहर से, मेरे को बाहर वालों की नहीं सुनी, मुझे आपसे जानना है कि हुआ क्या है। तो उन्होंने मुझे बोला कि उनके घर के सामने एक लड़का रहता था जिसके साथ वो रिलेशनशिप में आई लॉकडाउन के टाइम पे, ठीक है। और उस रिलेशनशिप में ये था कि आमने सामने ही रहते थे, तो मिलना भी रोज़ हो जाता था, वीडियो कॉल्स हो जाती थी। अब जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हो तो वीडियो कॉल्स भी बहुत तरीके की होती है, तो वो सब चीज़ें हुई, उसने वो सब चीज़ें रिकॉर्ड कर ली। तो उनके घर पे ना वो होता था, क्या बोलते, कमेटी के पैसे डलते थे। तो नॉर्मली पता ही होगा, कमेटी मतलब 5 लाख की कमेटी डली हुई थी उन लोगों की, दीदी ने अपनी पर्सनल डाल रखी थी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, उस बंदे ने बहुत सारे पैसे भी ले लिए। अब दीदी ने बोला कि ऐसा करते हैं कि अब ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब चीज़ें ना चल नहीं रही हैं। तो उसने बोला कि तू ऐसे क्यों बोल रही, चीज़ें चल नहीं रही हैं। तो दीदी ने बोला कि मुझे पता चला है कि तेरा ना ऐसे पड़ोस की भाभी के साथ कुछ सीन, ठीक है, और मैंने ये 2-3 लोगों से सुन लिया, भाभी लवर। हाँ, तो उसने बोला कि कहता है कि नहीं नहीं मेरा कुछ सीन नहीं है, मैं तो तेरे को ही लेके सीरियस हूँ, ये वो फलाना ढिकना। तो लड़की बोलती है, कहती है कि नहीं नहीं तो छोड़ दे, कोई फ़ायदा नहीं है। इन लोगों ने ब्रेकअप कर लिया, ठीक है। इस बीच में सडनली जब हमारा सेकेंड लॉकडाउन पड़ा था, सडनली उन्हें पता चलता है कि ना उनके पास ना कॉन्टीन्यूसली लोगों के मैसेजेस कॉल्स आने चालू हो गए। वो लड़का वहाँ से जा चुका है, वो लड़का वहाँ घर पे भी नहीं रहता। तो उन्होंने वो एकदम से हो गई शॉक, यार मेरे पे इतने लोगों के कॉल मैसेजेस क्यों आ रहे हैं। उन्होंने फ़ोन उठाया, उन्होंने बात करी, तो उन्हें पता चला उनका कोई MMS वायरल हुआ है वीडियो कॉल का। ओ भाई, ठीक है। तो उनको वो पैनिक अटैक वगैरह आ गया। फिर उनके पापा कहीं दूर रहते थे, तो उनके पापा को बुलाया उनकी मम्मी ने, फिर वो लोग हॉस्पिटल लेकर के गए, फिर वहाँ पे उनको थोड़ा शांत वांत करा। फिर घर आए तो उनके सारे रिश्तेदार घर पे आए हुए थे। अब घर वाले जब आ जाते हैं तो वो ये नहीं कहेंगे कि हमारी लड़की के साथ गलत हो गया। जब रिश्तेदार आते हैं, उन्होंने दीदी में ही पेलना चालू कर दिया कि भाई दे थप्पड़ दे जूते लात, कि तूने ये हरकत ही क्यों करी, कि तूने लड़के के साथ ये हरकत क्यों करी, तू करती नहीं तो ये सब होता नहीं, ठीक है। जो कि नॉर्मली लोग बोल देते हैं, घर वाले तो ऐसे यही करेंगे कि भाई तूने क्यों करा। एग्जैक्टली, ठीक है। तो और अंकल तो डिप्रेशन में चले गए, भाई ये मेरी लड़की के साथ कैसे हो गया, भाई अपनी लड़की तो सबको दूध की धुली लगती है ना, तो वो वाली चीज़। अब क्या हुआ उसके बाद, अंकल आंटी एकदम स्ट्रेस में है, दीदी डिप्रेशन में, अंकल उल्टा सीधा बोल रहे हैं दीदी को, ठीक है। तो दीदी बोलती है, दीदी ने हाथ वाथ की नस काट ली थी, बिकॉज ऑब्वियसली तुम लोग बोल रहे हो उस बंदी पे बीती है, उस बंदी की चीज़ें वायरल हुई हैं, उसके लिए बहुत डिप्रेसिंग टाइम है ये। उसने अपने हाथ वाथ की नस काट ली, फिर उन्हें हॉस्पिटल लेके गए वापस से, वो एडमिट रही 1-2 दिन। फिर लड़के की शक्ल नहीं थी उस वीडियो में, लड़का बच गया। हाँ, तो फिर फाइनली उससे पूछा गया, दीदी से बिठा करके पूछा गया, ताई जी वाई जी उनकी जो भी थी उन सब ने बैठ के पूछा कि भाई तुम्हारे साथ ये सब हुआ है, ये है कौन, हमें ये जानना है कि तुमने किया किसके साथ है, क्योंकि 3600 के साथ तो नहीं किया होगा, तुम्हें पता है ये वीडियो कॉल किस टाइम की है, क्या चीज़ है, तो हमें बताओ ये कब की है। तो फिर उन्होंने तब जाके सारी बात बताई। तो 2 चाटे तो उनमें तब फिर पड़े कि तुझे कोई और नहीं मिला तो मोहल्ले में कर दिया तूने कांड, ठीक है। फिर उसके बाद उस लड़के को बहुत ढूंढा तो वो नहीं मिला। फिर थोड़े टाइम बाद पता चला वो तो सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ से भाग चुके हैं, ठीक है। और उन्होंने पूरे मोहल्ले की कमेटी डाल रखी थी, तो कम से कम 25 से 35 लाख रुपए का माल लेके वो भागे थे। अरे तेरी, रातों रात खाली करके भाग गए थे वो लोग, ठीक है। और उसके बाद फिर पुलिस केस वगैरह करा उनके लिए।
और मतलब अभी मैं उनके इतने टच में नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता वो लड़का पकड़ा गया या क्या हुआ, बट हाँ ये मुझे पता है कि उसकी वजह से दीदी को आज तक, जो वो दीदी है उनको आज तक पैनिक अटैक पड़ते हैं। अरे भाई साहब। सो क्योंकि लड़कियों का तो जर्नली सुनते ही रहते हैं कि लड़की ने इससे पैसे ले लिए, उससे पैसे ले लिए, कर लिए, वो कर लिए। लड़कों का बहुत रेयर सुनने को मिलता है। तो अभी इसका सुना तो एकदम से मुझे ऐसा लगा यार हाँ लड़के हैं ऐसे हैं। दोनों ही केस हैं, दोनों के एग्जाम्पल सारे बने हुए हैं यार, दोनों ही कर रहे हैं हरामीपंती तो। कम कोई नहीं है। मतलब धमकी एक तो चल ये वाली तो हो ही गई, ब्लैकमेलिंग प्राइवेट चीजें, एक वो भी हो गई है तुम पे केस लगा रही हूँ मैं, जल्दी पैसे दो, ऐसी वाली चीजें भी आ गई हैं। हाँ ये तो बहुत ज्यादा, मतलब आजकल क्या हो रहा है ना, लड़कियां मैरिड लोगों को डेट कर रही हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, सिर्फ अपने खर्चे निकालने, कोई भी शुगर डैडी बना रही है। एग्जैक्टली शुगर डैडी। और ये दिल्ली नाइट क्लब्स में बहुत हो रहा है, मैंने सुना है बहुत ज्यादा। तो अब क्या होता है कि उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगी, अच्छा खासा खर्चा करा देंगे, और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद क्या बोलती है कि देख मैं तेरे घर पे फोन कर दूंगी, या मैं तेरी वाइफ को बता दूंगी, मैं तेरे घर आ जाऊंगी, तो मुझे इतने पैसे दे तो मैं खत्म ला कर। 20 लाख रुपए ला। ये तो भाई वही हो गया, 376 लगा रही है धारा, 376 लगा रही है, ला केस क्लोज करना है तो 10 लाख 20 लाख। वो तो है। और मतलब अभी हम ये बात करें, पॉडकास्ट जब भी रिलीज होगा बहुत सारे लड़के इससे रिलेट भी करेंगे। हाँ हाँ, और जो लड़कियां कर रही हैं वो भी रिलेट करेंगे, हाँ मैं भी ऐसी करती हूँ। और कमेंट्स भी फिर आ बोले जाएंगे। मुझे गालियां पड़ रही होंगी, इसे पता नहीं की क्या जरूरत थी। अबे आजकल लोगों ने, ऐसा नहीं है वैसे। आजकल लोगों ने टीम भी बना रखी है, लॉयर भी है उनकी टीम में, उनकी पुलिस से भी सेटिंग है। हाँ जेन्युइन हो रहा है ये तो। कोई तो बता रहा था हमें कि लॉयर भी उनकी टीम में है, पुलिस वाले भी, तो पुलिस वाला रेड मारता है रूम में, फिर लॉयर करता है वो। मतलब ऐसा होता है, पहले लड़का और लड़की गए, वन नाइट स्टैंड हुआ, अगले दिन लॉयर का फोन आ जाता है कि आपके खिलाफ ये लड़की कंप्लेन कर रही है और मैं पुलिस में जा रहा हूँ, आपको खत्म करनी है बात तो आ जाओ बात कर लो। लाओ 4 लाख रुपए, 2 लाख रुपए लड़की के, 1 लाख रुपए इसके, 1 लाख रुपए उसके। बताओ। वाह। भाई साहब, और वही है, लॉज थोड़े फेवर में है लड़कियों के। तो वो एक डिटेक्टिव भी तो बता रहा था हमें कि लोग डाइवोर्स करने से भी इसलिए बचते हैं। मतलब एक डिटेक्टिव आए थे हमारे पॉडकास्ट पे, वो बता रहे थे कि मेन जो होते हैं वो डाइवोर्स करने से इसलिए भी बचते हैं क्योंकि जो फीमेल्स होती है ना, अगर चीटिंग भी कर रही है तो भी अगर उन्हें पकड़ा गया, कन्फ्रंट कराया गया, तो वो सीधा ये बोल सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस करता था, ना चाहते हुए भी फिजिकल होता था, मतलब रेप केस टाइप का लगा सकती हैं। तो लॉ जो है वो सुनता फीमेल साइड की पहले है। आप प्रूव कैसे करोगे कि मैंने तो इसलिए चीटिंग करी थी जी, ये मेरे को मारता था और ये भी एक्स्ट्रा मैरिटल में था और मेरे को जबरदस्ती करता था मेरे साथ। ये भी तो बहुत कॉमन हो गया कि लड़कियां, मतलब अक्सर हमने केसेस देखे हैं कि कपड़े फाड़ लेती हैं खुद के और ये बोलती हैं कि इसने मेरे ऊपर अटेम्प्ट किया, मैं फंसा दूंगी। एक बात बताती हूँ, मुझे अभी एक बात याद आई। एक लड़की थी, मुझसे मिली, हम ना एग्जीबिशंस करते हैं, क्लोथिंग एग्जीबिशंस, तो ये ना नेशनल्स भी होते हैं, इंटरनेशनल्स भी होते हैं। तो एक लड़की मुझे मिली, बड़ी स्वीट सी, बहुत सीधी सी, हम ऐसे कर लेंगे, हम वैसे कर लेंगे, पटना की रहने वाली, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मैंने कहा यार मेरी ना तबीयत बड़ी ख़राब चल रही थी, तो मेरे को दुबई जाना था, मैंने फिर अपना कैंसिल करवाया, मैंने अपनी जगह उस लड़की को भेजा, मेरी बहन भी गई थी साथ में। तो मैंने अपनी बहन से बोला, मैंने कहा देख यार मेरी ना तबीयत बहुत ख़राब थी, इसने ना मेरा बहुत ध्यान रखा है, तो तू ना थोड़ा इसको पैम्पर कर दियो, दुबई जा रही है तो इसे पार्टी वार्टी करा दियो। तो उसने बोला ठीक है। अब वो लोग दुबई गए, मेरी बहन ने पार्टी वार्टी कराई। उस लड़की ने क्या करा, वेरी सीधी, बहुत सीधी, तुम कहोगे ना, तुम कह ही नहीं सकते कि यार ये कुछ कर सकती है। उसने वहाँ पे बोलती मेरी बहन से, यार कोई शेक पटा दे। शेक पटवा दे। लो जी सीधा शेक, कुछ शेक पटवा दे यार, ठीक है। उसके बाद दीदी के वहाँ पे 2-3 दोस्त थे, अब यार दुबई में रहते हैं, बिल्डर हैं, तो अच्छा खासा पैसा है उनके पास। तो दीदी 1 ही मिनट के लिए वॉशरूम गई थी, इतने में तो बंदी ने नंबर एक्सचेंज कर लिए दोनों से, और उनसे बोलते बताना नहीं, ठीक है बताना नहीं, देखो बस। अच्छा दीदी के आगे नंबर एक्सचेंज नहीं कर रही, जैसे निकली तुरंत नंबर ला, नंबर एक्सचेंज कर लिए। अब उसने नंबर एक्सचेंज कर लिया, अब उससे ये बात बताई नहीं, ठीक है। अब कम से कम 2-3 महीने निकल गए, हमें नहीं पता कुछ भी, ना हमारी उधर बात हुई दुबई में, ना हमारी इधर कुछ बात हुई, हमें कुछ नहीं पता। 2-3 महीने बाद सडनली कॉल आता है कि यार मेरे साथ सीन हो गया। उस लड़की का नहीं, उनका, शेख साहब का। शेख नहीं है वो, वहाँ के दुबई के फ्रेंड का कॉल आता है। शेख साहब का बोल। शेख साहब का। हमें हमारा केस हो गया है, अभी भी काम तो भाई। तो हम लोग जाने ही वाले थे दुबई, तो दीदी ने बोला कि मैं वहाँ आके बात करती हूँ। हम लोग दुबई गए, तो वहाँ पहुँचते ही क्या पता चलता है
वो लड़की उसी बंदे से वीज़ा लगवाया, उसी से टिकट करवाई और वहीं पे दुबई पहुंच गई है और वहाँ जाके उसको बता रही है मैं मैरिड हूँ, मेरी शादी बचपन में ही करा दी गई थी, मेरा पति मेरे साथ फोर्स्ड सेक्स करता है और मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरे को तो मैं बहुत परेशान हूँ, मैं उसे छोड़ ही नहीं सकती। और आज तक हमें नहीं पता वो मैरिड है, अच्छा, हम में से किसी को नहीं पता। वो हमारे साथ 2-3 सालों से काम कर रही है। मैरिड? हाँ, ओ तेरी। वो रियलिटी में मैरिड थी, क्योंकि लड़के को तो पता लगता है ना, पासपोर्ट भेजा था उसने उसको, इसलिए उसे तो पता लगता ही, तो उसे सब बता दिया, हमें नहीं बताया। उसके बाद उस लड़के को अपना रूम नंबर दिया उसने, ठीक है, ऑब्वियसली। फिर कहती है कि फिर वापस आ गई, फिर पता चला वो दोबारा दुबई गई है। अब वो हमारी ही दूसरी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड के साथ दुबई गई है। ओ, 1 हफ्ते में 2 बार दुबई। दुबई को तो मनाली बना दिया। फिर उसके बाद है ना, हम ऑब्वियसली जब दीदी को पता चला तो दीदी तो ऐसे गुस्से में हो गई, क्योंकि मेरी बहन का थोड़ा गुस्सा है ऐसा कि वो थड़ 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 वाला, ठीक है। तो वो मिली उससे, तो दीदी ने तो उसकी बीच एयरपोर्ट पे उतार दी। दीदी ने बोला ये तेरा क्या था, तू गई कैसे, तेरी हिम्मत कैसे, मेरे दोस्तों में कैसे घुसी तू, कुछ भी से तुझे जो करना था बाहर करती, तू मेरे दोस्तों में कैसे घुसी। तो कहते मैंने कुछ नहीं किया, सामने वाले ने किया। मैं तो सती सावित्री, मैंने कुछ नहीं किया। भाई रोना पीटना चालू, वो तो इतनी सीधी बन गई। दीदी ने बोला इसके मुंह लगना बेकार है। ये रोने पीटने की भी कहानी अलग है, ये नहीं पता चलता कि ये सही में रो रही है या ये मगरमच्छ के आंसू भाई है, क्या है वैसे ये? आज की डेट में किसी का भी भाई रोने और आदमी इमोशनल होता चला जाता है कि अच्छा हाँ यार इसको सही में कुछ हुआ सही कह होगा रहा है। यार, इसके लिए कुछ कर देते हैं। पर यार अगर कल को बाई चांस उसके साथ कुछ हो जाता, वहाँ सीधा सीधा ब्लेम किस पे आता, दीदी पर आता कि भाई इसी के दोस्त के साथ गई थी और इसी ने मिलवाया था। अब वो तो बच गई, वो तो वही ऐसी थी तो बच गई। वो तो शातिर थी, उसे कुछ नहीं होगा, वो किसी का कुछ ना कुछ कर देगी उल्टा। बताओ यार भाई, किसे भरोसा करे किसे नहीं। बट ये जब तुम्हारी आईफोन दी लेकर आई के है 16। अच्छा, भाई बताओ, मानना पड़ेगा लोगों की रियल लाइफ मंगवा देगा हमारे लिए भी। आप कुछ कह रहे थे आप? जब ये इनके दी के पास कॉल आया था कि कुछ गलत हो गया है उस सर का, तो उस सर ने आगे क्या बताई स्टोरी? यही बताया ना यार, मेरे से कि गलत वीजा हो गया गलत है, हो गया। कि मैंने शादीशुदा के साथ मैंने involve कर हूँ। लिया। अच्छा, हाँ, करने के बाद क्या बता रहा, कर लिया। देखा बाद में ना उसने। तो उसे बाद में समझ में आया कि एक्चुअली उसका कट गया, क्योंकि वो 1 ही हफ्ते बाद दोबारा किसी और के साथ वहाँ पे। हाँ, तब रियलाइज हो उसे इससे दिक्कत नहीं थी, शादी वादी से। पासपोर्ट भेजा है, पासपोर्ट पे तो लिखा है मैरिटल स्टेटस। बताओ, लोग ऐसे भी लोग हैं जिनको शादी हो गई है, उससे दिक्कत नहीं है, फिर भी सीन चल रहा है। भाई उन्हें क्या दिक्कत भाई होगी? सबकी थिंकिंग आपकी तरह चल रही है इस टाइम, क्या? अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।